हमारे डेली फूड में ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है? 5 चीजें कह लो, 2 कह लो। एक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो चीनी है उसकी जगह पे गुड़, शक्कर वगैरह या खंड वगैरह लेनी चाहिए लोगों को। और क्योंकि चीनी हार्मफुल है। और जो सफेद नमक है उसकी जगह सेंधा नमक, काला नमक या कोई और नमक लेना चाहिए। और जो एक वो अपना सी नमक होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और एक है अपना सबसे ज्यादा हार्मफुल जो है फूड के अंदर, चावल जो है वो बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। चावल जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण बनते हैं। आजकल आप देखो लोगों के घुटने चेंज करने की रोज खबरें आती हैं। तो डाइट का, फूड का प्रॉब्लम है। लोगों के पाँव सूज जाते हैं विद टाइम। हम्म पैर जिसके सूज रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? उनको किक्कर फली आती है ना, अच्छा, मैं तो बबूल की फली ओके। आती है। हाँ बबूल को जो लगती है फली, जी। वो फली का पाउडर बनाए, 1 चम्मच डेली खाना शुरू कर। किडनी को क्लीन करती है, यूरिन को क्लीन करती है, वीरस को थिक कर देती है। मतलब वो सिस्टम ही अंदर से सेट कर देती है। अगर उसको 6 महीने खा लो, जिनके पैर सूज जाते हैं, उंगलियां ऐंठन हो जाती हैं, सबको फायदा करेगी। और साथ में रात को पंचम हल्दी 2 चुटकी लें घर पे बना के, उसके साथ बहुत फायदा। पंचम हल्दी लें 2 चुटकी, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी उसके अंदर हींग मिलाएं और 1 चम्मच देसी घी मिला के उस दूध को पिएं। कई लोग कहते हैं सर दूध नहीं हम पीते, हमें बताया डॉक्टर ने मना किया। तो वो गर्म पानी में ये चारों चीजें मिला के ले सकते हैं। पेन किलर की तरह काम करती हैं ये। घुटनों के दर्द के लिए एक वन टाइम सिंपल फॉर्मूला बताइए। सिंपल। तिल, खसखस और मखाने। तिल, खसखस और मखाने तीनों को तवे पे रोस्ट करो, पाउडर बना लो। कितना कितना? बराबर मात्रा में 50-50 ग्राम ले लो पहले। तो जैसे फायदा करने लगे ज्यादा बना लो। पाउडर 1 चम्मच बड़ों को, जवान लोग आधा चम्मच। इसको रोज लेना शुरू करो दूध के साथ। पता चलेगा कि घुटनों को जो दर्द रहता था, ऐंठन रहती थी, वो कितनी कंट्रोल हो गई। राइट। अस्थमा के बारे में बहुत लोगों ने पूछा। ये गन्नू ने पूछा है कि मुझे अस्थमा की बीमारी है, फेडरो के लिए उपाय बताएं। अस्थमा एक एलर्जी है, सीजनल लोगों को होता है ज्यादा। नॉर्मली ठंड में ज्यादा फील होता है। तो अस्थमा के लिए सबसे बेस्ट चीज मैं बताता हूँ, शहद के अंदर सेंधा नमक मिला के दिन में 1 बार लेना। 1 बार दिन में शहद के अंदर ही काली मिर्च मिला के लें, चाटते रहें, रिलीफ मिलता है। बाकी किसी भी अच्छे वैद्य की सलाह लेके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि ये ठीक हो जाए। और कई लोगों को तो इतनी नौबत आ जाती है, पंप लेते हैं तब सांस ठीक होता है। तो उससे बचने के लिए बड़ी सिंपल चीज है कि काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ का पाउडर बराबर मात्रा में बना के ऐसे ऐसे रख ले जीभ के नीचे, उसका रस लेते रहे तो पंप लेने की जो चीज है वो भी कम हो जाती है। सुनील गुप्ता, मेरे पापा के लिए मुझे पूछना है सर, क्या पैरालिसिस की कोई दवा होती है? मेरे पापा की जो लेफ्ट साइड में पूरा पैरालाइज्ड है, उनको शुगर और बीपी की भी शिकायत रहती है। एक्चुअली पैरालाइज के केस बहुत आते हैं, हमारे वैद्य जी उसको ट्रीट करते हैं। हाँ। अगर घरेलू नुस्खे की बात करें तो उसमें रिंड का तेल जो होता है वो काम आता है। मतलब उसको पीना होता है 1 चम्मच दूध में मिला के, उसके अंदर हल्दी, काली मिर्च ये मिला के अगर लेंगे तो जबरदस्त इसका रिजल्ट मिलता है। पर ये तो नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, पर उसमें काफी अच्छा लाभ जरूर मिलता है। अच्छा, एक चीज मैं कॉमन पैटर्न नोट कर रहा था, काफी जो सवाल थे उसमें लोग एक ही व्यक्ति को शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजें एक व्यक्ति को बार बार, एक ही बंदे को तीनों चीजें कैसे होती हैं, क्यों? ये ना एक उम्र होती है। अब जैसे मेरी उम्र है 60 साल की है, चश्मा लगा है, नहीं उतरेगा, मैं कुछ भी कर लूं नहीं हटेगा। और लेकिन एक एज है, जैसे 30 से नीचे जिनकी एज है उनको मैंने देखा है कि अपनी सुबह की लार जो होती है, मॉर्निंग का सलाइवा जो होता है, उसको निकालो और आंख में लगाओ। और निकालने का क्या है, वो टंग क्लीनर नहीं होता, उसे साफ करो, निकल आता है, उसको मल दो अच्छे से। कौन पूछने वाला, अंदर बाथरूम में कुंडी लगाओ, किसी को क्या पता, भगवान जानता है या आप जानते हो। तो उससे क्या होता है कि आंखों की रोशनी बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है। कईयों ने ये भी लिखा था कि ये करा पर आंखों से पानी आने लग जाता है, आंखों में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, तो फिर क्या करें? भीम सैनी, ये होता है सुरमा। सुरमा होता है, ये लगाने से
एकदम ये प्रॉब्लम खत्म होती है। इसके अंदर ममीरे वाला सुरमा जो आता है, असली ममीरे का सुरमा, वो तो कमाल है, मिलता बहुत कम है। वैद्यों के पास मिलेगा, हमारे पास मिलता है, हमारे जैसे और जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनमें वो मिलता है। तो वो ममीरे का सुरमा डेली डालना चाहिए। और खाने के लिए तो इसमें सबसे बेस्ट होता है कि त्रिफला पाउडर खाए सुबह खाली पेट, तो बहुत फर्क पड़ता है। त्रिफला तो आपने सर बहुत बार बोल दिया। बात पित्त कफ तीनों को करता है ना कंट्रोल। अच्छा, एक ना स्लीप इज अ बिग प्रॉब्लम। अभी मैंने एक हमने स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर्स को भी बुलाया था, तो तब मुझे पता चला कि स्लीप मतलब उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में नींद सबसे बड़ा मतलब एक एपिडेमिक बन जाएगा, इतना ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो किसने लिखा था कि आपकी किसी वीडियो में कि वो आलमंड मिल्क ले रही है इंसोम्निया के लिए और डीप स्लीप के लिए, और वो काउ मिल्क नहीं यूज कर रही, तो क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है ब्रह्मी, शंखपुष्पी, बचा और जटामानसी। 4 चीजें आती हैं, चारों पंसारी से मिल जाती हैं, बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना लो। रात को 1 चम्मच बड़ों के लिए दूध के साथ, बच्चों के लिए आधा चम्मच। मैं कहता हूँ जी, ब्रेन की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, करके देखो। डीप स्लीप के लिए भी डीप बचा होता है ना इसके अंदर, बचा एक जड़ी बूटी है। अच्छा, गूगल सर्च करोगे बचा के लिए तो लिखा है कि मेमोरी रिकॉर्डर का काम करती है।